जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बहुजन समाज पर अत्याचार की खबरें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आखिर ये खबरें कब थमने का नाम लेगी और अत्याचार कब रुकेगा, ये बड़ा सवाल है। बहुजन समाज को आखिर जो दर्जा मिलना चाहिए था, क्या वो दर्जा मिल चुका है? आज देश आज़ाद हुए इतने सालों बाद भी देश की स्थिति ऐसी है जैसे देश आज़ाद होने से बहुत पहले की थी। अगर हम 18वीं सेंचुरी की बात करें, 18वीं शताब्दी की बात करें, तो तब हमें यानी बहुजन समाज को इसलिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी कि हमें हक नहीं मिल रहे हैं, हमें सही तरीके से जीने का अधिकार नहीं मिल रहा है और हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं हमें उनसे वंचित रखा जा रहा है। हमारे ऊपर दुनिया भर के रोकथाम लगाए गए हैं। ये 18वीं शताब्दी की मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये उस समय की बात है जिस समय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का पुरजोर विरोध किया था और मनुस्मृति को जलाने का भी काम किया था। और मनुस्मृति को क्यों जलाया था? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जानते थे कि बहुजन समाज के विरोध में लिखी गई ये ग्रंथ, ये पुस्तिका, ये किताब हमेशा के लिए बहुजन समाज के लिए जहर घोलने का काम करती रहेगी। एक बात और आपको मैं अहम बता दूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बार ये भी कहा था कि ये जो आरएसएस है, ये एक ऐसा विषैला वृक्ष है, अगर इसे नहीं रोका गया तो इसकी जटाएं फैलती चली जाएंगी और इसका विष, इसका जहर फैलता चला जाएगा। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने मनुवादी विचारधारा के और मनुस्मृति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया था, वो सिर्फ इसलिए चलाया था कि बहुजन समाज को इंसाफ मिल सके, उनको उनका हक हकूक मिल सके और बहुजन समाज सर उठा के जी सके, समता मूलक शासन हो, एक समान इस समाज में रहने का सबको अधिकार हो। जो भी मानव है सब एक जाति के हैं। लेकिन इसके विपरीत आज के समय की मैं बात करूं, 18वीं शताब्दी से नहीं, आज के समय की बात करूं तो वसुदेव कुटुंबकम का नारा दिया गया है। अभी 2 दिन पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने मित्र ट्रंप से मिलने गए थे। वहां पर उनसे किसी ने सवाल पूछ लिया अडानी को लेकर, लेकिन उन्होंने जवाब कुछ और दिया, सवाल कुछ और था। जवाब दिया उन्होंने, ये पूरा विश्व एक कुटुंब है, हम तो वसुदेव कुटुंबकम की नीति से काम करते हैं। तो वसुदेव कुटुंबकम की नीति विदेश में जाकर तो बताई जा रही है, लेकिन क्या इस देश के अंदर रहने वाला बहुजन समाज भी उसी कुटुंब का हिस्सा है? ये एक बड़ा सवाल है। और बहुजन समाज के मेरे साथियों, मैं ये भी आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आए दिन जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जितनी भी प्रताड़नाएं हो रही हैं, जितनी हत्याएं हो रही हैं, उनमें अमूमन ज्यादातर घटनाएं बहुजन समाज के ऊपर ही हो रही है। सारी प्रताड़नाएं बहुजन समाज के लिए ही क्यों हो रही है? एक तरफ तुम जाकर विदेशों में वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हो, लेकिन अपने ही देश के बहुजन समाज के लोगों को फिर कुटुंब का हिस्सा क्यों नहीं मानते? ये एक बड़ा सवाल है। इसीलिए बात बताई जा रही है क्योंकि आए दिन ये घटनाएं हो रही है। कल फिर एक घटना हुई, झुंझुनू में पुलिस पहरे में एक दलित दूल्हे की बारात निकाली गई। इस दौरान 4 थानों की जो पुलिस थी, उनका जत्था वहां पर तैनात रहा। 4 थानों की पुलिस का बल मुस्तैद किया गया, 4 थानों का पुलिस बल बुलाया गया। तब उनकी निगरानी में, उनकी सुरक्षा में एक दलित दूल्हे की बारात निकली। कुछ लोगों के लिए बड़ी खुशी का विषय लग रहा होगा, हर्षों उल्लास का विषय लग रहा होगा कि हमारे समाज के एक व्यक्ति की बारात निकली तो 4 थाने की पुलिस आई, पूरा साजो सामान रहा, पूरी सुरक्षा रही, हमने बारात निकाल कर ही छोड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में टीस है कि आखिर आज देश आज़ाद होने के इतने समय बाद भी हमारे समाज को पुलिस की सुरक्षा बारात निकालने के लिए लेनी पड़े, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। और हम लोगों के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता, जिसके लिए हमारे समाज के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, हमारे समाज के मसीहा लगातार काम करते रहे, महात्मा ज्योतिबा फूले काम करते रहे, मां अहिल्याबाई काम करती रही, मान्यवर कांशी राम काम करते रहे और तमाम ऐसे बहुजन समाज के योद्धा सिर्फ इसलिए काम करते रहे कि वो बहुजन समाज को एक समान अधिकार दिला सकें। लेकिन आज हमारा अधिकार भी हमें नहीं मिल पा रहा है। ये कौन से समय में हो रहा है? जब भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है जो कहती है एक रहेंगे सेफ रहेंगे,
तो एक कहाँ है? किनको एक करने की बात चल रही है? बहुजन समाज को एक नहीं करेंगे तो फिर देश का उत्थान कैसे होगा? इस देश की मुख्यधारा है बहुजन समाज, और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस देश में बहुजन समाज के बिना विकसित और विकासशील होना बहुत दूर की बात है, देश भी नहीं चलेगा। तो मैं बता रहा हूं कि कुछ सवर्ण समाज के लोग थे, उन युवकों ने दूल्हे को पहले से ही उसके परिवार को और दूल्हे को धमकी दे रखी थी और ये कह रखा था कि अगर बारात घोड़े पर निकली या बारात चढ़ी तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मामला मेहाड़ा थाना इलाके की रामपुर ग्राम पंचायत का है। पंचायत के गोविंददासपुरा गांव में दलित दूल्हे की बारात से पहले ही विरोध शुरू हो गया था। सबको पता था कि बारात जाने वाली है, विरोध शुरू कर दिया था क्योंकि इनके दिल पर चोट लगती है। जब बहुजन समाज का कोई व्यक्ति घोड़े पर बैठता है तो इनके दिल पर चोट लगती है कि आखिर बहुजन समाज हमारी बराबरी में कैसा आ रहा है। घोड़े पर बैठने का अधिकार तो सवर्ण जातियों के लोगों का है, ये बहुजन समाज के लोग कैसे घोड़े पर बैठ रहे हैं? तो इनके दिल पर चोट लगती है और ये धमकियां देना शुरू कर देते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि धमकाने वाले युवकों को भी पाबंद कर दिया गया है। हालांकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है कि किसी की धमकी नहीं चलेगी, क्योंकि हमारे मसीहा संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमें समान जीने का अधिकार देकर गए हैं। हालांकि फिर भी विरोध की आशंका के चलते टीम भेजी गई। कई इलाकों से निकली इस बारात के साथ पुलिस के जवान मौजूद रहे। इस दौरान 4 थानों समेत क्यूआरटी की टीम के 60 से अधिक जवान तैनात रहे। और जानकारी तो यहां तक है कि गोविंद दासपुरा गांव के मेघवाल समाज के दूल्हे की शनिवार शाम को जब बारात रवाना हुई तो बारात रवाना होने से पहले गांव में दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर बारात निकाली गई। 3 दिन पहले गांव के सवर्ण जाति के कुछ युवकों ने दूल्हे को और उसके परिवार को घोड़ी पर बैठकर बारात निकालने के लिए मना किया था और उनको बेइंतहा जबरन तरीके से धमकाया था, धौंस दी थी, धमकी दी थी। इस धमकी के बाद दूल्हे के परिजनों ने एसपी से शिकायत की थी। तब 2 दिन पहले पुलिस ने ये समझाया था कि गांव में गए थे पुलिसकर्मी कुछ और गांव में समझाने बुझाने का प्रयास किया था, कार्रवाई नहीं की थी, सिर्फ समझाने बुझाने का प्रयास किया था कि सवर्ण जाति के लोग हैं, धमका रहे हैं, देख लो। तो पुलिस प्रशासन भी ये चाह रहा था कि आखिर इन दोनों का आपसी समझौता हो जाए और मामला रफा दफा हो जाए। उस दौरान पुलिस ने 1.5 से 2 दर्जन के लोग थे जिन लोगों को पाबंद कर दिया था और इसमें यह कहा गया है कि बावजूद इसके संभावित विरोध देखते हुए बारात मेहड़ा, खेतड़ी, नगर व बबाई थाने के जवानों सहित पुलिस लाइन सिक्योरिटी टीम को तैनात किया गया। क्योंकि जब मुचलका पाबंद किया गया या उनको समझाया गया, सवर्ण जाति के लोग तब भी समझने को तैयार नहीं हुए और उसके बाद भी नहीं माने। तब भी वो कहानी चलती रही कि आखिर बारात निकलेगी तो हम ऐसा कांड करेंगे कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। बारात निकलने के बाद बारात नारनौल के शोभापुर के लिए रवाना हो गई। तो क्यूआरटी के 60 जवान और 4 थानों की पुलिस इस बात का सबूत है कि आज भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के समाज को अधिकार नहीं है कि वो घोड़े पर बैठकर उसकी घुड़चढ़ी हो या वो सरेआम अपनी बारात निकाल सके। वो दौर भी मैं आपको बता दूं कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बाल कटाने के लिए किसी एक नाई की दुकान पर जाते थे तो सवर्ण जाति के लोग उस नाई का भी बहिष्कार करते थे और साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गंदी गंदी भद्दी गालियां देकर उनका विरोध कर कर वहां से भगा दिया जाता था कि एक नीची कास्ट के आदमी या बहुजन समाज के व्यक्ति का अधिकार इतना भी नहीं था कि वो कहीं समाज में जाकर बाल कटवा ले। आज हम देश आजाद होने के बाद इस देश को लोकतंत्र और गणतंत्र राज्य बनने के बाद इस देश के अंदर संविधान से इस देश को चलने के बाद फिर भी एक दलित युवक की, एक बहुजन समाज के युवक की अगर बारात निकलती है तो 4 थानों की पुलिस का इंतजाम किया जाता है और साथ ही पुलिस के इंतजाम के साथ साथ क्यूआरटी के 60 जवान तैनात किए जाते हैं। पुलिस पहुंचती है गांव में, ऐसे युवकों को समझाने की कोशिश करती है, समझ में उनकी नहीं आती। तो कहीं ना कहीं एक सवाल यहां भी खड़ा हो रहा है कि आखिर पुलिस ऐसे युवकों को देशद्रोह के मुकदमे में
क्यों नहीं बंद कर देती? क्योंकि देश के अंदर संविधान का कानून चलता है, संविधान चलता है और संविधान का विरोध करने वाला देशद्रोही ही होगा, क्योंकि वो देश के कानून से इनकार करता है। लेकिन ऐसे लोगों को देशद्रोही नहीं बताया जाता है, बल्कि संविधान मानने वाले लोगों को ही प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है और मनुवादी, मनुस्मृति के मानने वाले लोग इस देश की सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। तो बहुजन समाज के साथियों, इस खबर को इतना ज़्यादा शेयर करना है कि तमाम बहुजन समाज के घरों में, परिवारों में, लोगों के मोबाइल में ये खबर पहुंचे और उनको पता लग जाए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया था, उसी संविधान से देश चलेगा। किसी सवर्ण जाति या किसी मनुस्मृति या मनुवाद विचारधारा के लोगों के कहने से देश नहीं चलेगा। कमेंट में जय भीम लिखकर हाजिरी जरूर लगा दें और अगर समर्थन करते हैं उस युवक का तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन गुंडों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने के लिए वीडियो को और ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि शासन, प्रशासन, सरकार और तमाम कानून के जानकारों तक ये वीडियो पहुंच जाए और उन तीनों युवकों के खिलाफ, सवर्ण जाति के जो युवक हैं, जो दलित एक भाई की, बहुजन समाज के भाई की घुड़चड़ी से इतना ज़्यादा टीस ले रहे थे और डरे हुए थे, सहमे हुए थे या फिर गुस्से में थे, बहुजन समाज के व्यक्ति को घोड़े पर नहीं बैठने दे रहे थे, उन सवर्ण जाति के युवकों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। जय भीम, जय संविधान।